गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोग को कैलेंडर के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलेंडर में आपको मंथ्स के बारे में और डेज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपको मालूम है तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है और 1 वीक में 7 डेज होता है। मंथ मीन्स होता है महीना और आप डेज मीन्स बोलेंगे दिन। डेज जब बोल देंगे तो दिनों यानी एक से ज्यादा और मंथ्स यानी महीनों, एक से ज्यादा महीना का नाम। ईयर मीन्स साल बोलेंगे या वर्ष बोलेंगे। आपका कह रहा है मंथ नंबर, तो मंथ नंबर कौन कौन सा है आपका? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। फर्स्ट मंथ आपका कौन सा है? मंथ ऑफ द ईयर का, वर्ष का, तो जनवरी, JANUARY। सेकंड मंथ फेब्रुवरी, FEBRUARY, फेब्रुवरी। थर्ड मंथ मार्च, MARCH, मार्च। फोर्थ मंथ यानी कि चौथा महीना अप्रैल, APRIL, अप्रैल। फिफ्थ मंथ मई, MAY, मई यानी मई। सिक्स्थ मंथ यानी जून, JUNE, जून। सेवेंथ मंथ जुलाई, JULY, जुलाई। एट्थ मंथ AUGUST, अगस्त। नाइन्थ मंथ सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। 10th मंथ यानी 10वां महीना आपका अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। 11th मंथ यानी 11वां महीना आपका नवंबर, NOVEMBER। और 12th मंथ 10वां महीना दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। अब पूछ सकता है ये भी कोई आपसे कि इस मंथ में कितना डेज होता है? नंबर ऑफ डेज। तो जनवरी में 31, फेब्रुवरी ही एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होता है। इसके बाद मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। शॉर्ट नेम यानी शॉर्ट में इसको बोलेंगे जनवरी, JAN, फरवरी, FEB, मार्च, MAR, अप्रैल, APR, मई का MAY। ये शॉर्ट नेम नहीं, मई का मई ही होता है, और जून का जून और जुलाई का जुलाई। अगस्त से फिर AUG, सितंबर का ACP, अक्टूबर का OCT, नवंबर का NOV और दिसंबर का DEC होता है। ये आपका नंबर ऑफ डेज याद कर रखने का दूसरा भी आपको तरीका है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका हैंड है, ये ऐसे, ये जो आपका ऊपर भाग दिखाई दे रहा है ये आपका 31 डेज कहलाएगा, और जो इसके नीचे का ये भाग है ये 30 डेज कहलाएगा। जैसे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर आप आएंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए 1 2 3 4 और आपका 5 6 7, तो 4 और 3 7 मंथ 31 डेज का हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7th मंथ हो गया 31 डेज का। और जो आपका ये खाल में यानी कि जो ये नीचे भाग है, एक सिर्फ फरवरी को छोड़ देंगे 28 या 29 डेज। इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, मात्र 4 मंथ्स ऐसे होते हैं जो 30 डेज का होते हैं। आपको यह घर पर बैठ करके अच्छी तरह से याद करना है। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा मैं 1 by 1 करके आपको बताऊंगा। कुछ और ध्यान देंगे हम लोग। अब आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ और पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं।
जैसे आपका SUNDAY संडे मीन्स रविवार, MONDAY मंडे मीन्स सोमवार, TUESDAY ट्यूसडे मीन्स मंगलवार, WEDNESDAY वेडनेसडे मीन्स बुधवार, THURSDAY थर्सडे मीन्स बृहस्पतिवार, FRIDAY फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, SATURDAY सैटरडे मीन्स शनिवार। ये आपको याद कर लेना है। जैसे आपका 7 डेज में वीक कितना होता है? वीक में सप्ताह, तो 1 वीक। तो आपका 14 डेज में अगर कोई पूछ दे तो 2 वीक्स, 21 डेज में तो 3 वीक्स, 28 डेज में 4 वीक्स। 2 वीक्स को 1 फोर्टनाइट भी कहते हैं, 14 दिन को, ध्यान रखना है। अबाउट 52 वीक्स यानी लगभग में 12 सप्ताह को आप 1 ईयर कहते हैं, 1 साल। और 12 मंथ्स को 1 ईयर कहते हैं। 365 डेज को 1 ईयर कहते हैं और 366 डेज को 1 लीप ईयर कहते हैं। एक दिन ज्यादा होता है और जिस वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है उसी वर्ष के फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होता है। ये याद रखना है कि जिस वर्ष 360 डिग्री होता है, एक वर्ष में 360 डिग्री होता है, 366 दिन होता है, तो आपका 1 लीप ईयर कहलाता है। जिस वर्ष में 366 दिन होता है उसको लीप ईयर कहते हैं, 1 लीप ईयर। और उसी साल के फरवरी में 29 डेज होता है। अबाउट 4 वीक्स लगभग में 4 सप्ताह को आप 1 मंथ कहते हैं, 1 या 2 डेज एक्स्ट्रा होता है। 10 ईयर्स को 1 डिकेड कहते हैं यानी 1 दशक कहते हैं। 100 ईयर्स को 1 सेंचुरी यानी 1 शताब्दी कहते हैं। 1000 ईयर्स को 1 मिलेनियम भी कहते हैं। और इसमें जो भी संबंधित है आपका वो आप 1 बाय 1 करके याद करेंगे। एक भी क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस 10G का देखेंगे। नेम द फॉलोइंग। 1 का ये है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। कह रहा है कि 31 दिन का कितना मंथ होता है, तो 7। हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज। 30 दिन का कितना होता है, तो 4। हाउ मेनी मंथ्स हैव लेस देन 30 डेज। 30 दिन से कम कितना मंथ होता है, तो 1। ये आपका 10G का 741 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आर लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो कोई भी वर्ष दिया हो अगर उसमें 4 से डिवाइड करने पर कट जाए तो समझिए को लीप ईयर है, अगर नहीं कटेगा तो समझिए कि लीप ईयर नहीं है। जैसे फर्स्ट है आपका 1872, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4 बार में 16, 2 कैंसिल 7, इसके बाद 6 बार में 24, 3 ऊपर से उतर गया 2, 8 बार में 32 कट गया। इसका मतलब कि आपका आंसर में 1872 1872 आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपका 1984 हो जाएगा, फिर 1984, फिर 2000 हो जाएगा, फिर आपका बुक में जो दिया है, फिर 1996 हो जाएगा, इसके बाद 2004 और 2008 हो जाएगा। इस प्रकार जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 1 करके निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से कह रहा है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन द फॉलोइंग। कह रहा है कितना डेज होगा, तो आपको मालूम है कि 1 वीक में 7 डेज होता है, आप प्लस 3 डेज दोनों मिलकर के आपका हो जाएगा 10 डेज। और 3 वीक्स में, तो 1 वीक में 7 डेज होता है, तो 3 वीक्स में
21 डेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका हाउ मेनी वीक्स एंड डेज आर देयर इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि 8 डेज अगर है तो इसमें कितना आपका सप्ताह होगा और कितना डेज हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि 1 वीक में 7 डेज होता है, तो इसमें 7 डेज हो जाएगा 1 वीक के इक्वल। अब बच गया क्या आपका 1 डे। वन वीक 1 डे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स staying in Dehradun for 8 days, in Mussoorie for 11 days and in Haridwar for 4 days. How many weeks and days in all did the group stay of these 3 places? तो क्या करेंगे, कह रहा है कि आपका टूरिस्ट प्लेस के लिए बोल रहा है तो 8 डेज 11 डेज जोड़ेंगे तो 19 और 19 में 4 जोड़ देंगे तो 23 में कितना हो जाएगा वीक्स और कितना डेज। तो 3 वीक्स और 2 डेज आपका आ जाएगा। सिंपल है ये आपका, लिख देंगे 3 वीक्स और 2 डेज, 23 डेज आ रहा है तो सबको प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. They were last held in 2016 in रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो कि है। तो व्हेन विल द नेक्स्ट 3 गेम्स बी हेल्ड आर देयर दीज ईयर्स लीप ईयर्स। तो कौन कौन से, तो 2020, 2024, 2028 कह रहा है, लिखेंगे 2020, 2024 अगला 3 साल का और 2028 और लिख देंगे यस। मान लेते हैं 2016 में हुआ है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है तो 4 प्लस कर देंगे तो 2020, 2024 और 2028 और ये यस में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट द फॉलोइंग ईयर्स इन ऑर्डर विथ द अर्लीस्ट वन फर्स्ट। जैसे BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड AD मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ऐसे देना है तो कह रहा है बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध 576 BC। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको कंप्लीट तो 576 BC लिख देंगे आप। 576 BC जो AD में है आपका, जैसे सेकंड नंबर है 1947 AD ऐसे लिख देंगे। कह रहा है कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस 1947 AD, तो आप लिख देंगे 19। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस 1947 AD, तो आप देख लेंगे। इस तरह आप 1 बाय 1 करके देखेंगे। ये तो सेकंड का ये आपका नहीं होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न 1863 AD, बर्थ ऑफ गुरु नानक 1469 AD। तो पहले आप जो भी है 1469 AD तो ये लिख देंगे AD का एक केसेस में जहाँ भी है आप 1 बाय 1 करके कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू।